मेरे अजीजों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए। 8 या एक रिवायत में 40 लोगों को लेकर आए। 40 की जमात थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को रास्ते में शहाबुद्दीन गौरी मिला, जो 1.5 लाख की फौज को लेकर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ, शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी को रास्ते में मिला। लोगों ने, सिपाहियों ने देखा, कहा बादशाह ये तो कोई दुर्वेश, कोई अफंदी लगते हैं, कोई आलिम दीन लगते हैं, पूछो तो सही है, इधर कहां चल दिए हैं। अल्लाह अकबर। सिपाही ने पूछा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की जानिब रुख कर कि आप किधर चल दिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हम हिंदुस्तान फतह करने निकले। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि हम 1.5 लाख की फौज है, असला हमारे साथ था, ढाले हमारे पास थी, तीर हमारे पास थे, भाले हमारे पास थे, घुड़सवारी हमारे पास थी, सारे जंग के साजो सामान हमारे पास थे, तो हम शिकस्त खाकर वापस जा रहे हैं, तुम कैसे फतह करोगे। तो कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, तू हथियार पे भरोसा करके आया था, हम परवरदिगार पे भरोसा करके निकले। तूने घोड़ों पर, तूने भालों पे एतबार किया, हमने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतबार किया। 40 लोग आए हिंदुस्तान में, और क्या नहीं किया, क्या नहीं किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। बैठने को जगह नहीं दी, पानी बंद कर दिया गया। बादशाह ने जब देखा रे ऊंट भी नहीं उठने दे रहे, पंडित को बुलाया, और पंडित को बुला के कहा कि इस पीर से तो हम बड़ा परेशान हैं, लोग जोग दर जोग जो है इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बादशाह ने कहा पृथ्वीराज चौहान ने, पंडित वो अपने मजहब का आलिम है, तुम हमारे मजहब के गुरु हो, तो तुम अपनी ताकत से इसको बाहर निकालो। नाम था पंडित का रामदेव, रामदेव पंडित, साथ में जादूगर भी था। इसके कई हजार लोग मुरीद थे, इसके शागिर्द थे, जिसमें 1500 शागिर्द बहुत काबिल थे। उनको लेकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुटिया के पास आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खेमे के पास आया, और अपने मुरीदों से, अपने चेलों से ये कहकर आया था, ये वाला मंत्र पढ़ते चलना, ताकि हो सकता है मुसलमानों का गुरु कोई मंत्र पढ़ दे तो तुम पर असर ना हो। सारे लोग मंत्र पढ़ते आ रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथी 40 मुरीदों ने देखा कि ये पंडित जो है मंत्र पढ़ता हुआ तेज आवाज में, बुलंद आवाज में हमारे खेमों की तरफ आ रहा है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मुरीद ने कहा, हुजूर पंडित आ रहा है, गुरु आ रहे हैं उनके मजहबों के, अब क्या करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, तुम यहीं पे बैठ जाओ, मेरे करीब बैठ जाओ। सारे करीब बैठ गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के। पंडित आया, हुजूर नमाज में है। पंडित आया, कहने लगा कि तुम मेरी तरफ, इनसे कहो कि ये मेरी तरफ रुक करके मुझसे बात करें। तो मुरीद ने कहा कि अभी हुजूर इबादत में है, तुम्हारी तरफ रुख नहीं करेंगे, इबादत में है अभी। अल्लाह अकबर। फिर वो तेज तर्रार आवाज में बोला कि इनसे कहो कि ये मेरी तरफ देखें। कसम खुदा की तारीख बताती है, हिंदुस्तान की तारीख बताती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब अपनी नजर को उस पंडित की तरफ देखा जो कई हजार पंडितों का गुरु था, जो अपने मजहब का बहुत बड़ा इल्म वाला था, उसकी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब अपनी जलाल वाली नजरों से देखा, वो पंडित एक बीमार की तरह, ऐसा लगता था किसी सांप ने डंक मार दिया हो, जमीन पर कांपने लगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जलाल वाली नजर से जमीन पर फड़फड़ कांपने लगा। अभी अल्लाह वाले ना हर किसी को तो तड़पता नहीं देख सकते ना। इन्होंने पानी का छींटा मारा उसके सीने पे, और छींटा मारा, वो उठा, उसने पत्थर लिए, और जो अपने साथ जिनको लेके आया था उन्हीं की तरफ मारने लगा, उन्हीं की तरफ मारने लगा। वो जो लोग साथ में आए थे वो दौड़ कर गए बादशाह के पास, कहने लगे कैसा पंडित भेजा, कैसा गुरु भेजा जो हम ही को उसकी तरफ होकर हम ही को पत्थर मार रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों पर गिर के इस्लाम में दाखिल हुआ, और आज भी तारीख में उसे रामदेव के नाम से नहीं, शादी देव के नाम से जानते हैं। 40 आए थे हिंदुस्तान में, कसम खुदा की झंडा लहरा के चले गए। 40 आए थे, तुमने नहीं देखा। बादशाह जब पृथ्वीराज चौहान परेशान हुआ, कहा अब इसको भगाया कैसे जाए, लोग जोग दर जोग जो है इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे, हिंदू धर्म और अपना तख्तो ताज बचाऊं कैसे। किसी ने कहा वक्त का बहुत बड़ा जादूगर है जयपाल नाम है, बहुत बड़ा जादूगर है, बुलाओ, वो इस फकीर की कुटिया लौट देगा, बुलाओ। बुलाया गया,
जयपाल जादूगर को कहा हम इससे बड़ा परेशान है, ये अपनी अपनी करामतों से, अपने अपने कमालात से लोगों को अपनी तरफ बुला के इस्लाम में दाखिल करता चला जा रहा है, इसकी जमात बढ़ रही है, इसकी टोली बढ़ रही है, रोको इसे। तो बड़ा बड़ा होनहार जादूगरों को जयपाल ने साथ लिया, बड़ा बड़ा होशियार जादूगर साथ गए। तो जब देखा ना, मुरीदों ने कहा हुजूर जादूगर आ रहे हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं हमने सुना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गोला खींच दिया, दायरा हिसार खींचा, दायरा बनाया, सारे मुरीदों से कहा यहां बैठ जाओ, अल्लाह का कलाम पढ़ते चलो, इनके जादू का असर तुम पे नहीं होगा, इनके जादू का असर तुम पे नहीं हो सकता। कहते जयपाल जादूगर ने रस्सियां फेंकना शुरू कर दी, वो सांप बनते चले गए, वो दायरे के बाहरी सांप घूमते रहे। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भरपूर हाथ रहा है। अल्लाह अकबर। जब सांप आए तो अल्लाह के इस बंदे ने अपने मुरीदीन की तरफ रुख किया तो कहा घबराना नहीं, इन सांपों को उठा के फेंको, हाथों से पकड़ो, उठा के फेंको। कसम खुदा की, मुरीदीन ने सांप को हाथ में पकड़ा, फेंके सांपों को, जहां जहां सांप गिरते थे वहां वहां एक दरख्त उग जाया करता था, जहां सांप गिरता था वहां एक पेड़ उग जाया करता था। अल्लाह अकबर। जब जयपाल ने देखा मेरे सारे हरबे फेल हो गए, सारे जादू फेल हो गए, तो कहने लगा ए फकीर, ए दुर्वेश, ए मोइनुद्दीन, अब तैयार हो जा, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं कितना कमाल वाला हूं। अल्लाह अकबर। शेर की खाल बिछाई, उस पर सवार हुआ, वो खाल लेकर हवा में उड़ने लगा। अल्लाह अकबर। मुरीदीन ने देखा, वहां जादूगरों ने देखा कि क्या मोइनुद्दीन चिश्ती करेंगे। अल्लाह अकबर। मोइनुद्दीन चिश्ती भी उड़ सकते थे, तो लोग उस वक्त ये फैसला करते कि ख्वाजा और जयपाल बराबर हैं, वो भी उड़ रहे और ख्वाजा भी उड़ रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने खड़ामों, अपनी नालैन से कहा कि अब क्या देखती हो, अब क्या देखती हो, तुम जाओ और अल्लाह के दुश्मन को नीचे लेके आओ। है ख्वाजा के दीवाने हैं ना हम सब, तो हम उनके बसाए हुए मुसलमानों को, उनके बसाए हुए फैलाए हुए इस्लाम को कैसे भूल सकते हैं। कितनी परेशानियां हुई, पानी उन पे बंद कर दिया गया, हिंदुस्तान में करबला बना दी गई थी। हम तो ये मामूली समझते हैं कि पानी बंद हो गया होगा, चलो गुजारा हो गया होगा, नहीं, पहले नदियों नहरों से ही पानी मिला करता था। तो सोचो तो सही कैसे दिन गुजारे होंगे। मगर यह भी करके दिखा दिया, अगर वाकई आपके सीनों में इश्क मुस्तफा है तो तुम कासे में आना सागर ला सकते हो, कासे में आना सागर ला सकते हो। और तुम मुस्तफ़ा के मुखालिफ हो, तुम मुस्तफ़ा की शरीयत को भूल चुके हो, नबी आखिर ज़मा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों से निकल चुकी है, तो तुम समंदरों में भी प्यासे मरोगे। तुम सीखो इनकी जिंदगियों से, आज भी इनकलाब लाओ, मस्जिदों में इनकलाब लाओ, मस्जिदों में नमाजी बढ़ाओ, तुम नमाज पढ़ो, बुराइयां छोड़ो, अपनी औलाद को रुजू करो कि देखो ये जो मीनार दिख रहे हैं ना मस्जिद के, बस यही एक वाहिद घर है जो कयामत के दिन सलामत उठाए जाएंगे, सब चीज फला हो जाएगी, सबकी बिल्डिंगें, सबके मकान, सबकी झोपड़ियां, सबकी फैक्ट्रियां मिस्मार कर दी जाएंगी। यही एक मकान ऐसा है जो कयामत के भी दिन सही और सालिम उठाए जाएंगे, इनमें सवार हो जाना ताकि कयामत में तुम्हें परेशानी ना हो। हम इन्हें खाली कर चुके, सर्दी ने रोक लिया हमें, गर्मी ने रोक लिया हमें। तुम वो क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह के सामने हमें जाना है, अल्लाह हर चीज का हिसाब लेगा और हर तरीके से अजाब भी देगा। हर गुनाहगार का एक एक संदूक रखा है जहन्नम में। ऐसा नहीं है कि घर में गर्मी लग रही है तो बाहर सहरा में जाके किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ले, नहीं, तुम्हारे संदूकों में ताले लगा दिए जाएंगे, फिर नहीं निकल सकते, उसी में रहोगे। अफसोस वाली बात यह है कि कभी उसमें मौत ही नहीं आएगी। और एक बात और है, तुम सोचोगे खाल जलेगी जहन्नम की आग से तो राख बनेगी, राख बन जाएगी, महसूस नहीं होगी। तुम्हें पता है एक खाल जलेगी इधर से, अल्लाह दूसरी खाल उधर से बनाना शुरू कर देगा। अब दूसरी जब जलना शुरू होगी तो तीसरी। उलमा फरमाते हैं एक एक बार में 70 खालें जलेंगी और 70 बनेंगी। सोचो यार। और कहते हैं पहली खाल का जलने का जख्म, जलने का तकलीफ, पहली खाल जलने का दर्द 70,000 बरस तक रहेगा। तो तू तो कंटिन्यू जलता ही रहेगा, तो तू अपनी तकलीफ का अंदाजा लगा, जलता ही रहेगा। कोई आज परेशान हो घर में,
आवाज लगाते भाइयों तो सारा गांव इकट्ठा होकर उसके घर में उसकी मदद के लिए आ जाएगा। भले रुपये से ना करेगा तो हॉस्पिटल ले जाएगा, एम्बुलेंस में बिठाएगा, वहां तू आवाज तो लगाएगा। मैंने एक बात पढ़ी ना, कसम खुदा की, कलेजा मुंह का आ गया। कहते जहन्नम में जलने वाले लोग फरिश्तों को जो जहन्नम के दरार पे खड़े होंगे, जो जहन्नम के दरवाजे पर पहरा दे रहे होंगे, जहन्नम में जलने वाला ऊपर देख के कहेगा ओ अल्लाह के फरिश्ते, वो कहेंगे उसकी बात को इग्नोर करेंगे, बोलने दो, पुकारने दो। कहते 500 बरस तक वो ऐसे ही चीखते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। 500 बरस के बाद फरिश्ते उसकी तरफ देखेंगे, बता क्या बात है, तो वो ये कहेगा प्यास लगी है। 500 बरस के बाद सुनेंगे तो वो कहेगा प्यास लगी है। फरिश्ते फिर अपना रुख फेर लेंगे और 500 बरस तक फिर पुकारते रहेंगे लाओ पानी, अल्लाह अकबर। 500 बरस फिर पुकारेंगे, फिर फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए पानी आ रहा है। कुरान कहता है उनके लिए खौलता पानी लाया जाएगा, खौलता, हमारे तुम्हारे चूल्हों का नहीं, अल्लाह करीम की भड़काई हुई आग का खौलता हुआ पानी, जिससे पकने की आवाजें आ रही होंगी, लाया जाएगा। बड़ा गर्म पानी, जो कहेगा, बंदा सोचेगा कि पी लूं तो गर्माहट की वजह से पिएगा नहीं, ये सोचेगा कि गर्म है ज्यादा। मगर हुजूर फरमाते हैं उसका गला इतना खुश्क हो चुका होगा कि बंदा सोचेगा जले तो जल जाने दे, मगर गला तो तर हो जाएगा, जले तो जल जाने दो। कहते हैं वो जहन्नम की आग का गर्म किया हुआ पानी वो बंदा पिएगा, उसका जिस्म उसकी आग से, उसकी गर्माहट से गल के जमीन पर बिखर जाएगा, फिर उसका जिस्म फिर बनाएगा अल्लाह, कभी मौत नहीं आनी। आज हम अकड़ में हैं, आज हम मौलवियों की बातों को दरगुजर करते हैं तो अपनी कब्र में सो, हम अपनी कब्र में सोएंगे, कहने से नमाज नहीं पढ़ेंगे। यार मेरा फायदा क्यों सोचते हो? मैं तो 2 को भी नमाज पढ़ा रहा हूं, 200 को भी पढ़ाऊंगा, 2000 को भी पढ़ाऊंगा। तुम अपनी क्यों नहीं सोचते? आसान दिन नहीं है, आसान दिन नहीं है, बड़ा मुशक्कतों वाला है। अल्लाह जब इंतकाम लेगा ना तो बड़ा शदीद अजाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की। हम इस्लाम को छोड़कर लोगों की वाह लूट कर हम ये सोचते हैं चलो दूसरे धर्म की तारीफ कर दें, उसको माला पहुंचा दें। जो आलिम भी ऐसा कर रहे हैं वो गुमराह है, उन टोपियों वालों की मत देखो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, आलिम है, मौलवी है, एक पंडित से आलिम लोगों को एक आलिम तस्बीह दिलवा रहा है कि लो आप अपने आप से गिफ्ट कर दो तस्बीह। बताओ क्या ईमान रह गया लोगों का? दौलतों के खातिर मजहब को दागदार बनाते जा रहे हैं। हमारा किरदार क्या था ना, बात जब शरीयत की आए तो सब चीज दरगुजर कर दो, हर चीज अलग कर दो। अल्लाह वालों की जिंदगी से सीखो तो पता चलेगा मजहब इस्लाम कितना कीमती है। और ये लोग जो इस्लाम से रुख फेर कर दूसरे मजहबों में जा रहे हैं, कयामत में तुम इनके मजे देखना, कयामत में मजे देखना इनके। अल्लाह कहेगा कयामत में बताओ तुम जिसके आगे झुकते थे वो रब है या मैं रब हूं? बताओ कौन रब है? तुम आज भी मुझे सजदा कर लो। कसम खुदा की, जो लोग आज अकड़े अकड़े फिर रहे हैं ना, जो मुसलमानों के पीछे तलवारें लेके घूम रहे हैं, तुम तलवारों से मत घबराना, ये तो तुम्हारी पुरानी अदा है। तुम तलवारों से क्यों घबराते हो? अल्लाह वालों ने ये इम्तिहान बड़ा पहले दे दिए और तुम्हें बता दिया तलवारें मुसलमानों का खिलौना है, जीनत है, तीर तलवार मुसलमानों की जीनत है। जब तक कमर से तलवार नहीं लगती थी तब तक के वो मर्द नहीं बनता था इस्लाम का। तुम इनसे मत डरो, तुम इस बात से डरो कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन बातों से हमें आगाह कर दिया है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, बारिश बरसा के दिखाएंगे, तुम उन्हें खुदा ना मान लेना, अपने मजहब से बेवफाई ना कर देना। लोग वो गैर धर्म के लोग बारिशें भी करेंगे, तुम ये ना समझ लेना ये कमाल वाला है, हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कुछ नहीं करते, साबिर रुपया कुछ नहीं करते, ये तो बारिशें भी कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने पहले ही बता दिया एक दौर ऐसा आएगा लोग बता दिया करेंगे कि कल बारिश होगी और अपनी उंगली के इशारे से बरसात कर दिया करेंगे। तो तुम ये मत समझ लेना इस्लाम में कमी है, इस्लाम कल भी बुलंद था और ता क़यामत बुलंद रहेगा। जयपाल जादूगर को जब उड़ते हुए देखा, खड़ामों से कहा तुम क्या देखती हो, लाओ अल्लाह के दुश्मन को नीचे। कहते खड़ामें उड़ी, सर पे मारती लाई, कदमों पे गिर गया और हुजूर ख्वाजा पिया के कदमों पे गिरा और जब आंख खोली तो यही कहता उठा कलमा पढ़ा लो। जिसकी मार से भी
लोग इस्लाम में दाखिल होते हो तो सोचो, जहां मार के भी लोगों को भगाया जाता हो वहां भी लोग आते हो, तो तेरा मजहब अच्छा है कि हमारा है? कहने लगा हुजूर कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसको? जयपाल को। और कहा कि मेरी एक शर्त है कि जो लोग, जो मुसलमान इबादतें करके, रोजे नमाज करके जो मर्तबा हासिल करते हैं, वो मुझे अभी मर्तबा चाहिए। अल्लाह के मखसूस बंदे ने कहा कि तुझे ये मर्तबा चाहिए, तो मैंने तुझे ये मर्तबा दिया और मैं तुझे विलायत भी अता करता हूं। जयपाल को विलायत अता करी। इसके बाद उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अब्दुल्ला रख दिया। अभी मैंने पढ़ा, 40 साल एक चर्च में ड्यूटी करता था पादरी, 40 साल चर्च में रहा, तो अपनी तमाम धर्म की किताबें पढ़ी और 40 साल के बाद मजहब इस्लाम में 40 साल के बाद दाखिल हो गया। तो सोचो 40 साल के बाद वो मजहब इस्लाम में आ गया। हम बैर किसी से नहीं रखते, हमारी दुश्मनी उसी से है जो मजहब इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा। हमारी क्या दुश्मनी? हमारा तो अमन का पैगाम देना था, सही सलामती का पैगाम देना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अगर गैर इस्लामी मुल्क से लड़ रहे हो तो तुम अपने मुल्क के साथ वफा करो। ये नबी ने हमें तरीका सिखाया कि तुम पर फर्ज है कि तुम अपने मुल्क की तरफ से लड़ो, तुम पर फर्ज है कि तुम अपने मुल्क के साथ वफा करो। अगर तुम अपने घर के नहीं हुए तो फिर कहीं के नहीं हो। तो अब मुल्क से मोहब्बत करना भी हमारे नबी ने हमें सिखाया। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो इर्तिदाद की बवा फैली है, मुर्तद होने की बवा फैली है, इसको रोको, दीन पढ़ो, पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम में अगर किसी को यह देखना है कि सबसे बेहतर कौन है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो इल्म सीखता और सिखाता है, दीन सीखता और सिखाता है, वो कायनात में सबसे बेहतर है। मेरे अजीजों, इसलिए अल्लाह से दुआ है हम सबको इस्लाम पर कायम और दायम रखे, मजहब इस्लाम से बेपनाह मोहब्बतें अता करे। मौला मेरे कहने में कोई लफ्ज़न सहमन कसदन गलती हुई हो, मौला माफ करे। बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।